नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। तो आइए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल भारत यात्रा के मद्देनजर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सुरक्षा को लेकर यात्रा के रूट पर रिहर्सल कर रहे सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह गुर्जर को बुधवार को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक वह साल 1991 में पुलिस में भर्ती हुए थे और मूल रूप से भिंड के रहने वाले थे। पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से गलत था। सरकार ने ये फैसला लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचा। पुराने और नए नोटों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं जुटाया। आपको बता दें, नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 5 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ किया है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने CAA को ठंडे बिस्तर में डाल दिया है, वो गलत है। लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया है। कन्हैया कुमार ने महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की चिंता है, लेकिन गाड़ी में किस तरह पेट्रोल डलाया जाए इसकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का रंग जनता पर दिखाई दे रहा है। इन दिनों राहुल गांधी की यह व्यापक यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य नेता भी यात्रा में जोर शोर से भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देर शाम अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर में दर्शन के साथ नर्मदा नमन किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर दौड़ रहे 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसे नियम लाने जा रही है जिसके अंतर्गत अब सड़कों पर 15 साल पुराने वाहनों को नहीं दौड़ाने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा वाहन मिलता है तो उसे तुरंत स्क्रैप में बदल दिया जाएगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सुरक्षा में सेंध लगने का मामला सामने आया है। पीएम मोदी के रैली स्थल पर उड़ रहे संदिग्ध ड्रोन देख के NSG के जवानों ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को बाबला में पीएम मोदी के रैली स्थल के पास देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच राज्य और केंद्र की एजेंसियों ने शुरू कर दी है। देश के कई राज्यों में गिरते तापमान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में भी पारा लुढ़कता जा रहा है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश से गुजर रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन नए साथी जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में शुक्रवार को इंटरनेशनल बॉक्सर ओलंपिक विजेता विजेंदर सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं भाई बहन के संघर्ष से प्रभावित होकर इस यात्रा में आया हूं। विजेंद्र सिंह ने कहा कि वे मध्य प्रदेश कई बार आए हैं और मध्य प्रदेश से बहुत प्यार करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कारण बताते हुए विजेंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ। आज पीएम मोदी 16वीं सदी में मुगल सेना से लोहा लेने वाले असम के अहोम साम्राज्य के वीर सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य साल भरे चले उत्सव के समापन में शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद करता है। लचित जैसी मां भारती की अमर संतानें हमारी अविरल प्रेरणा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में संसद सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा जाएगा। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी रिपोर्ट्स के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 347 नए मामले सामने आए हैं।
इसके साथ ही देश में अब कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,516 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कुल 5,30,604 मौतें हो गई हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से होते हुए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। 3,570 किलोमीटर का पैदल मार्च राज्य में आज बोरगॉन गांव से शुरू हो गया, जहां राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ भी मिला। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने निकाली पीएम मोदी की हूबहू आवाज, कहा भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे मित्रों। भाइयों बहनों मित्रों, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। कहा कि सुनिश्चित करें कि पुल उचित स्थिति में है। हाईकोर्ट सभी पुलों की लिस्ट चाहता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उसमें से कितने सामान स्थिति में है। इसमें कहा गया है कि प्रमाणित रिपोर्ट होनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट के सामने रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति पर जल्दबाजी पर गुरुवार को सवाल उठाए। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट की टिप्पणियों का विरोध किया। आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक गौर किया जाना चाहिए। गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर गौर किया। उन्होंने कहा कि यह किस तरह का मूल्यांकन है। हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष और 3 अन्य को इस मामले में आरोपी बनाया है। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि विशेष जांच दल द्वारा जारी किए गए ताजा नोटिस में उन्हें 26 नवंबर या 28 नवंबर को पूछताछ के लिए एसआईटी के समकक्ष पेश होने को कहा गया है। भारत ने अपने दूसरे सबसे ज्यादा दूर तक मार कर सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने मध्यम दूसरी तक मार करने वाली जिस अगेन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसकी रेंज आपको बता दें 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोर्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि दोषी को कठोरतम सजा मिले। श्रद्धा मर्डर केस मामले में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसे बेहद कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पूरे केस पर उनकी सीधी नजर है। गृह मंत्री ने यह बात टाइम्स नाउ समिट 2022 में कही। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शुमार किए जा रहे हैं। सुक्खू ने यह भी कहा कि विधायकों की राय के आधार पर आलाकमान जिसे अपना आशीर्वाद देगा वह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा।